बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे इमली से दो चटनियाँ, एक नमकीन चटनी और दूसरी वाली खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही मज़ेदार दोनों चटनियाँ होंगी और ये दोनों चटनियाँ रमज़ान में बहुत काम आने वाली हैं। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। एक है कबाब के साथ खाई जाने वाली चटनी और दूसरी चटनी है दही भल्ले और दूसरी चीज़ों के साथ, जिसके साथ आपको मीठी चटनी पसंद हो। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इमली मैंने ली है आधा कप। आप इससे ज़्यादा भी इमली ले सकते हो, तो उसी हिसाब से आप इसमें जो मैं इसमें चीनी डालूंगी तो आप उसी हिसाब से चीनी बढ़ाते जाएं। एक कप लेंगे तो उतनी ही चीनी लें। मैंने आधा कप इमली ली है और आधा कप ही गुड़ लिया है। आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हो। मैं इसे गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे भी भिगो देना तो इसका गूदा बहुत ही अच्छा सा आप निकाल सकते हो। और इसके बीज जो इसके छिलके हैं वो सारा आप रिमूव करके इसका सिर्फ गूदा हमें पल्प चाहिए, जिसे पल्प कहते हैं, वो इमली में इसकी इमली की चटनी में जाएगा। तो मैं इसका पल्प निकाल के गुठलियाँ अलग करके छिलके अलग करके तो आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने तमाम छिलके हटा दिए और गुठलियाँ भी हटा के ये हमारे पास इसका पल्प बचा है। ज़रा पतली सी है लग रही है आपको, तो इसमें जब गुड़ डालेंगे और दूसरे मसाले डालेंगे तो बना लेंगे। फिर ज़ीरा हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ले ली। 4 से 5 अदद आप काली मिर्चें ले लें, एक लौंग और एक चुटकी भर अजवैन। इनको आपने रोस्ट करना है, तवे पे कर लें, कढ़ाई में कर लें, किसी में भी कर लें, आप रोस्ट कर लेने। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आए तो आपने चूल्हा बंद करना है और इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो जैसे इसके अच्छी सी खुशबू आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। चूल्हा बंद कर दिया फ़ौरन ही और अब इसे अच्छा सा मैं चम्मच से चला के ठंडा भी कर लिया मैंने। ठंडा करके तो ये आपके सामने है। ये मसाला चटनी को 4 चांद लगाता है। ये आपने ज़रूर मसाला डालना है, इसी से ही बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और मज़ेदार भी लगता है। ये मैंने मसाला पीस लिया है, पीस को आपको दिखा रही हूँ। अच्छा सा पीस लेना है, कूंडी में कूट लें। ये खस्ता सा हो जाता है ना तो अच्छा सा पीस जाता है। ऑयल मैंने लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, हाफ टी से कम लिया। काला नमक हस्बे ज़रूरत बहुत थोड़ा सा लिया है। चाट मसाला हाफ टी स्पून। चाट मसाले में भी नमक होता है तो नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत डालें जितना चाहिए। और हल्का सा इसे मैंने भूना है, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्की आग पे, दम वाली आग पे। जैसे ही अच्छा सा भुन जाए तो ये डाला इसमें जो पल्प जो हमने निकाला था, पानी वाला पल्प समझ लें आप, गाढ़े वाला नहीं है, इसमें पानी शामिल किया था। और इसमें डालेंगे गुड़। आधे कप से कम मैंने थोड़ा गुड़ इसमें डाल दिया। तोड़ के गुड़ डाल दें ताकि अच्छा सा मिक्स जल्दी हो। और चम्मच से चला लेंगे इसे। और आग मैंने थोड़ी सी तेज़ और कर दी है, ज़्यादा भी नहीं करनी कि साइडों से जलना शुरू हो जाए। इसमें गुड़ गया है ना तो अब साइडों से जलेगा अगर हम आग तेज़ रखेंगे। जैसे ही इसका गुड़ मिक्स होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, थोड़ा बहुत गुड़ नज़र आ रहा है आपको, कुछ और मिक्स होगा। पानी मैंने और डाल दिया थोड़ा सा। इसे पतला पकाएंगे ना तो ये पतली नज़र भी आएगी ना जब तैयार हो जाएगी। तो ये जब रख देना तो ठंडी होकर ये गाढ़ी चटनी होती है। इस बात का आपने ख्याल रखना। और पानी जितना मैंने डाला है तकरीबन 2 कप ये टोटल पानी आप इसमें नज़र आ रहा है उस गूदे समेत। अच्छा सा गुड़ मिक्स कर लेंगे। चम्मच मैंने चेंज कर लिया, इससे ज़रा अच्छा सा आसानी से हम मिक्स कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने चम्मच ले लिया दूसरा। ये मैं थोड़ी जो मैंने आग तेज़ की है ना तो ये पकना शुरू हो गया है। अब इससे जैसे ही उबाल आएगा तो इसे अच्छा सा उबाल दे के फिर हल्की आग करेंगे। ये जो मैंने डाला है 2 पिंच मैंने इसमें सूखी मेथी डाली है, जिसे कसूरी मेथी कहते हैं। ये भी आपने ज़रूर इसमें डाली, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, बहुत ही अच्छा जायका आपको लगेगा। और जो मसाला तैयार किया है वो डालते इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उस मसाले की। जो कूट लिया उस वक्त भी उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी ये मसाले की। तो जितना टोटल मैंने आपको दिखाया है ना वो तमाम मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें जो काली मिर्चें हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। मिर्च नमक अपने फ्लेवर से हिसाब से करें। और चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बराबर की डालेंगे ना तो अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा कम डालेंगे तो उसका ज़रा बैलेंस कम होगा। तेज़ी से पकना शुरू हो गया ना, चम्मच से मैंने अच्छा सा गुड़ मिक्स सारा कर दिया। अब इसे मीडियम से कम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। और जैसे ही हल्का सा पानी ड्राई होगा और ये तैयारी की तरफ होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चम्मच से इसे चलाती रही हूँ, देखा है कि जैसी गाढ़ी हुई है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये इतनी पतली आपने रखनी है। जब आप फ्रिज में रखेंगे ना
तो ये बहुत अच्छी गाढ़ी सी होगी और फ्रिज में आप 1.5 से 2 महीने भी रख सकते हो। ज़्यादा अगर बनानी है, 1 किलो के करीब इमली है ना, तो आप उसकी बना के रख लो आराम से, मज़े से, जब दिल चाहे निकालें खाएं। और जिन्होंने मुझे फरमाइश किया वो तो बहुत मज़े से खाएंगे। ये फरमाइशी चटनियाँ जो मैं तैयार कर रही हूँ, ये चारों मगज़ मैंने डाल दिए 1 टीस्पून। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है। अगर आपको बादाम पसंद है आप वो डाल दें। जिस तरह आपको इसका जायका अच्छा लगे आप इसमें वो आप डाल सकते हो। बादाम, जो भी आपको नट्स पसंद हो आप डालें और खाएं मज़े से। और इसे ठंडा करके इसे डालेंगे, जार में डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी कम ठंडी की लेकिन गर्म है ये। तो जैसे और मज़ीद रखेंगे ना तो ये बहुत गाढ़ी हो चुकी। एक चटनी तैयार हो गई तो दूसरी की चटनी की तैयारी करते हैं और इसे ढक के फ्रिज में रख देंगे। अब दूसरी होगी नमकीन वाली चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी नमकीन चटनी के लिए पैन लिया मैंने, पल्प वैसे ही निकाला है। उतनी ही इमली है जितनी मैं आपको शुरू दूसरी वाली मीठी वाली में बता चुकी हूँ, ये उतना ही पानी है इसमें। ये रोस्टेड मसाला जितना हमने पीसा था ना वो उतनी ही मिकदार में मैंने इसमें शामिल कर दिया जो पहले पीस के रखा हुआ था। सूंड है ये ½ टी से कम, लाल मिर्च कुटी ये है ½ टी से कम, हस्बे ज़रूरत डालने, काला नमक हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। चाट मसाला ½ टी स्पून इसमें आपने शामिल करना है। नमक आपने देख के शामिल करना है जितना आपको रिक्वायर्ड है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और चीनी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इससे ज़्यादा भी थोड़ी सी डाल सकते हैं लेकिन आप चीनी इसमें ज़रूर डालेंगे 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून। मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। हल्की सी मिठास इसमें आना ज़रूरी है। अब इसे पका लेंगे। ये तो बड़ी जल्दी झटपट बनने वाली चटनी होगी। दूसरी वाली, पहली वाली भी आसान है, जल्दी बन गई, ये उससे भी ज़्यादा जल्दी बनेगी। ये मीडियम से कम आग पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये तैयारी पे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हम क्या करें। और ये कबाब के साथ, पकोड़ों के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। बेसन की कोई चीज़ हो ना, आप इस चटनी को मत भूलिएगा, ज़रूर बनाएं और खाएं। और ये टिक्के हम खाते हैं, रोस्ट जो टिक्का, लेग पीस, कुछ इस तरह के रोस्ट चीज़ें होती हैं ना, उसके साथ ये चटनी आपने ज़रूर बनानी है। उसके साथ भी बहुत मज़े की लगेगी, ज़रूर ट्राई करनी है। और पक रही है, ये तकरीबन तैयारी की तरफ है क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली चटनी है ना, तो ये बातों बातों में हमारी चटनी तैयार है। और इतनी पतली रखनी है। आप चूल्हा मैंने बंद करके ठंडा करके ये आपको चटनी दिखा रही हूँ। ये गाढ़ी रखेंगे, इतनी गाढ़ी रखेंगे, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अगर रखे हुए आपको लगे गाढ़ी है तो आप और पानी डालें। ये भी आप फ्रिज में काफ़ी दिनों तक के लिए चला सकते हैं। पूरे रमज़ान में शुरू से सारी चटनियाँ बनाएं जितनी मैंने आपको बताई हैं, फ्रिज में रखें, इंजॉय करें, मज़े की चटनियाँ तैयार हो जाएंगी। और ये भी बहुत मज़े की चटनी तैयार हो गई है। जो हमने रोस्टेड करके मसाला पीस के डाला है ना, उसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। दोनों चटनियों में ज़रूर ट्राई करनी है। मज़ेदार सी चटनी। ये चटनी भी हमारी तैयार, मीठी चटनी भी तैयार, नमकीन चटनी भी तैयार। और जिन्होंने फरमाइश की है वो भी खुश हो जाएं कि आपकी फरमाइश पूरी होगी। नेक्स्ट फरमाइश भी आपकी बहुत जल्दी मैं पूरी करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी मज़ेदार सी रमज़ान की भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई करना। और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना कि कैसी लगी ये चटनियाँ। और जो आपके साथ में रेमेडी और रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।